गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवंबर के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ सोम प्रभम का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। सोम प्रभम पाठ के रचनाकार प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। इस पाठ में रचनाकार दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का वर्णन किया है। दहेज प्रथा का वर्णन किया है इन्होंने। अपनी माता की रक्षा हेतु बालिका सोम प्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें बालिका सोम प्रभा अपनी माता की रक्षा करने का अथक प्रयास की है, जो अत्यंत सराहनीय है। शब्दार्थ: करतलाभ्याम दोनों हथेलियों से, चक्षुषी दोनों आंखों को, मार्जयंती मतलब मलती हुई, जागृता मतलब जग गई, त्वरस्व मने जल्दी करो, परिहीयते देर हो रही है, शब्दापयामी आवाज देता है या देती हूं, कियतः कालात कितने समय से, श्वश्रु मतलब श्वास, कटु वचनय कठोर वचनों से, आक्षिपति ताना देती है, परिक्रामती घूमती है, साटोपम गर्वपूर्वक, कोपम माने क्रोध, निरूपयंती प्रकट करती हुई, विडंबयंती उपेक्षा करती हुई, काकिनी मने कौड़ी, कदर्थयसे निंदा करती हो, श्वशुर मने ससुर। यह शब्दार्थ हुआ। इस पाठ के अंतर्गत दहेज प्रथा का निंदनीय वर्णन किया गया है नाटककार के द्वारा। यह एक नाटक है। इस नाटक के पात्र विमला, सोमप्रभा, श्वशुर, श्वश्रु मतलब सास, ससुर इत्यादि हैं। इसमें जिसकी कहानी इस प्रकार है। विमला अये जागृता त्वरस्य तावत् परिहीयते विद्यालय गमन बेला। विमला कहती है अपनी पुत्री को, सोमप्रभा को, कि अये जागृता, अरे तुम जग गई, त्वरस्य तावत् जल्दी करो, परिहीयते विद्यालय गमन बेला, विद्यालय जाने में देर होगी, इसलिए तुम जल्दी करो। सोम प्रभा कहते अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला कहती है हस्ते न सोम प्रभाम गृहीत्वा, स्नेह पूर्वक अपने हाथों से पकड़ करके विमला को कहती है, विमला कहती है अपनी पुत्री को हाथ पकड़ करके, अपनी पुत्री यानी सोमप्रभा को कहती है कि अये किमेतत् कथयसि, अरे तुम यह क्या कह रही हो, विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए। सोमप्रभाया प्रस्थानम, इसके बाद सोमप्रभा का प्रस्थान है। रंगमंच से सोमप्रभा चली जाती है। श्वशुर सास आती है और वह कहती है विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी कीतः कालात् शब्दापयामी। विमला, अरे दुष्टा, कुत्र मृतासी, तुम कहाँ मर गई, केतः कालात् शब्दापयामी, मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, आवाज दे रही हूँ, तुम कहाँ हो, तुम हमारी आवाज नहीं सुनती हो। विमला, यमं श्वश्रु सदैव मर्म घाति भी कटु वचने राक्षीपति माम। विमला कहती है कि यह मेरी सास हमेशा कठोर वचन ही बोलती है, कठोर वचनों के द्वारा हमेशा हमको उपेक्षा करती रहती है, निंदा करती रहती है, हमेशा कठोर वचन ही बोलती है। ऊंचे स्वरेण, ऊंचे स्वर में कहती है अम्ब ये मागाक्षामी, माँ मैं आती हूँ, किम करणीयम,
परिक्रामती, वह घूमती है और कहती है कि किम करणीयम, मैं क्या करूं। ततः प्रविशति सा टोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रु। फिर इस तभी रंगमंच पे अत्यंत क्रोधित मुद्रा में सास का प्रवेश है। वो आती है, विमला कहती है अम्ब की माँ दीससी। विमला जो है अपनी सास को कहती है माँ की माँ दीससी, क्या आदेश है। श्वश्रु सास कहती है विडम्बयंती की माँ दीससी। विडम्बयंती मतलब उपेक्षा करती हुई, उसकी निंदा करती हुई कहती है कि माँ दीससी, क्या आदेश है। किमी दानपी महादिव्या प्रभात कालो न संजाता। महादेवी, क्या अभी तक सुबह सवेरा नहीं हुआ है। विमला कहती है कि प्रातः कालिकम कार्यामेव संपादयामि। माँ, मैं सुबह का जो भी कार्य था उस कार्य को मैंने संपादन कर लिया है। श्वश्रु सास कहती है प्रातः कालिकम कार्यातम संपादयसि। तुम सुबह का प्रातः काल का कार्य संपादन कर ली हो। इदानमपि चाय पेयस्य नास्ति कापी कथाम। अभी तक तुम चाय की कथा तो नहीं की है, चाय तो तुम नहीं बनाई हो अभी तक। तो पिता आगत्य साधयिष्यति किम चायम। क्या तुम्हारे पिता आकर के चाय बनाएंगे। एन काकनी अपी न दत्ता, जिन्होंने एक कौड़ी तक भी नहीं दिया है। कहती है कि वह जो है एक कौड़ी तक नहीं दिए हैं। विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसि अम्ब यत् किमपि कथनीयम मां प्रत्येव कथय। विमला कहती है कि मेरे पिताजी के विषय में इस तरह की बात क्यों कहते हैं, आप उनको क्यों अपमानित करते हैं, उनको आप निंदा क्यों कर रही हैं। मां यत् किमपि कथनीयम मां प्रत्येव कथय। आपको जो कुछ भी कहना हो आप मुझसे कहिए, मेरे पिताजी के विषय में न कुछ कहिए। श्वश्रु सभ्रुभंगम सभुज क्षेपम च। आंख भौं चढ़ाते हुए, अंगों को फड़फड़ाते हुए, क्रोधित मुद्रा में कहती है सुनोत अस्या दुष्टाया अधरोत्तरम। इस दुष्टा की अनीतिपूर्ण, नीचपूर्ण, निष्ठापूर्ण इसकी उत्तर को तो सुनो। एतावानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पीतु गृहे। कहती है, सास कहती है कि तुम्हारे पिता अगर इतना ही तुम्हारे लिए प्रिय हैं तो तुम उनके घर जाओ और उनके घर में जाकर के तुम वहीं मर जाओ। जब तुमको अपने पिता के विषय में सुनने में इतना कष्ट लग रहा है तो तुम अपने पिता के घर जाओ और पिता के घर जाकर के और तुम वहीं प्राण त्याग करो, मेरे घर तुम मत रहो। बस आज इतना ही। फिर बचा हुआ अवशेष अगले क्लास में हम लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। धन्यवाद।